हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेगा। और गाइज इसमें टोटल 13 क्वेश्चन रहेंगे। और गाइस ये प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाएं ताकि आप चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आपके 30 में से जितने भी आंसर सही होते हैं हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बालक के कुसुम योजना से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुष्ट व सुखी न रहना, या फिर उपरोक्त सभी। तो गाइस हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियों का अंतर, पर्यावरण से अनुकूलन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती हैं? देखिए कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती हैं। देखिए दमन सही है, समन भी सही है और प्रतिगमन भी सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि ये तीनों ही विकल्प सही हैं तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? ऑप्शन है हॉवर्ड गार्डनर, डैनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर सॉल्वे, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है किस मनोवैज्ञानिक ने? तो गाइस ये बात आप भी जानते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर, डैनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर सॉल्वे, इन सभी ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? देखिए संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना, ये तीनों ही विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पीटर सॉल्वे, जॉन मेयर, डैनियल गोलमैन, या फिर नैन्सी गिब्स। तो गाइस संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? इस पुस्तक के लेखक डैनियल गोलमैन हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास करना चाहिए? ऑप्शन है आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का, या फिर आत्म अनुभूति का। तो ध्यान देना दोस्तों, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को आत्मानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, क्या है? आत्मानुभूति। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? देखिए शिक्षण कौशल का उदाहरण पूछा गया है। देखिए प्रश्न पूछना शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। विन्यास प्रेरणा भी और पुनर्वलन भी, ये तीनों ही कौशल शिक्षण कौशल के उदाहरण हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसके सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी हैं, क्या है? ऑप्शन है आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान,
परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान या फिर विकासात्मक प्रतिमान। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? समप्रत्यय समप्राप्ति प्रतिमान। देखिए, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसके सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, वह समप्रत्यय समप्राप्ति प्रतिमान है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपर्युक्त सुझाव है। ऑप्शन है डांटना, आलोचना, जुर्माना या फिर प्रोत्साहन। देखिए, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का जो प्रयुक्त सुझाव है वो हो जाएगा प्रोत्साहन। क्योंकि यदि हम सोचें बच्चों को डांटना, आलोचना या फिर जुर्माना, इन सब तरीकों से उन्हें कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो यह सही नहीं है, बल्कि उनको प्रोत्साहित करके हम ये सब कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को कैसा बनाता है? ऑप्शन है सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है या फिर मनोरंजक बनाता है। तो गाइस, एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापक को, तो गाइस एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री को, तो गाइस एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। क्या है? रोचक बनाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है स्किनर, क्रोवाक्रो, कोलेसनेक या फिर थारनडाइक। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। गाइस, यह परिभाषा जो है वो स्किनर महोदय के द्वारा दी गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। यह किसने कहा है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गाइस, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। ध्यान से देखना। तुम्हारे लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्किनर, क्रोवाक्रो, ब्राउन या फिर कुप्पुस्वामी। तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? क्रोवाक्रो। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। यह कथन ऑप्शन बी क्रोवाक्रो का है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता है। ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, विकल्प संख्या ए व बी दोनों सही हैं या फिर विकल्प संख्या ए या बी दोनों गलत हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? विकल्प संख्या ए व बी दोनों सही हैं। देखिए, स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करता है? ऑप्शन है बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है या फिर उपरोक्त सभी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? उपरोक्त सभी। क्योंकि यहाँ पर जो 3 कथन दिए गए हैं ये तीनों ही सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए,
बालक के शारीरिक विकास के लिए या फिर बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बालक के शारीरिक विकास के लिए। ठीक है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम या फिर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। देखिए, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। ये दोनों ही बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा में ऑप्शन है शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, ये सही है। प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, ये भी सही है। और विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु, ये भी सही है। ये तीनों ही सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है। ऑप्शन है वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डेवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास या फिर वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। देखिए, कौन सा युग्म सही नहीं है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन वी के साथ। क्या है? जॉन डेवी संरचनावाद। यह विकल्प सही नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। कौन सी अवस्था आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। तो गाइस, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी किशोरावस्था के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। एक शब्द बताना है। ऑप्शन विकास, समायोजन, परिवर्तन या फिर अस्थिरता। तो गाइस, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है वो हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है स्टैनली हॉल, हरलॉक, फ्रॉयड या फिर एडलर। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? स्टैनली हॉल। ठीक है, स्टैनली हॉल एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। यार, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या फिर अपरिपक्वता। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता। देखिए, अपरिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं? ऑप्शन है वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले जो कारक हैं वो वंशानुक्रम का प्रभाव है, परिवार का विघटन भी है और शारीरिक दोष। ये तीनों ही बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन है केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि केस स्टडी विधि है। क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 4 कथन दिए गए हैं। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा या फिर पर्याप्त शिक्षण सामग्री। अब इनमें से राइट आंसर बताना है, कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए है सिर्फ फर्स्ट, बी है सेकंड एवं थर्ड, सी है फर्स्ट एवं फोर्थ या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये चारों ही कथन सत्य हैं। क्लियर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार का तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है, बच्चों के अनुभवों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुख महत्व देना। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान मीमांसा का संबंध है, किससे है। ऑप्शन है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी तत्वज्ञान के अध्ययन से, आत्मा संबंधी तत्वज्ञान के अध्ययन से, सृष्टि संबंधी तत्वज्ञान के अध्ययन से या फिर ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना एवं प्रकृति संबंधी अध्ययन से। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना एवं प्रकृति संबंधी अध्ययन से संबंध है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे कहते हैं। देखिए, जो ज्ञान हमारे केवल तर्क पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रागनुभव ज्ञान, आगमनात्मक ज्ञान, अतः प्रज्ञा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे प्रागनुभव ज्ञान कहते हैं। क्लियर, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है। डी स्कूलिंग सोसाइटी, ऑप्शन है महात्मा गांधी की, इवान इलिच की, माइकल एप्पल की या फिर मॉन्टेसरी की। तो गाइस, डी स्कूलिंग सोसाइटी रचना जो है वो इवान इलिच की है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गाइस, आज की क्लास में हमने बाल विकास के 13 मोस्ट IMP क्वेश्चन स्टडी किए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।